ऑलराइट गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे HTML। और HTML स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं अपने नोट्स में कि HTML बेसिकली है क्या। कुछ चीज़ों को हम थियोरेटिकली भी देखेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए और हमें एक तरह से पूरी हमें क्लियर हो जाए कि वो चीज़ बेसिकली है क्या, क्या उसका पर्पस है। तो HTML जो एक्रोनेम है, इन शॉर्ट फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए। हाँ, मार्कअप लैंग्वेज यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए टैग्स यूज़ होते हों, एलिमेंट्स यूज़ होते हों। अब ये टैग्स और एलिमेंट्स क्या है, ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और हाइपर टेक्स्ट भी हम आगे जाके समझेंगे कि क्या है। तो फिर ये HTML इस्तेमाल किसके लिए होती है, क्या इसका पर्पस है। तो देखिए, जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं उसका हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, हम उसका बटन्स देखते हैं, नेविगेशन मेन्यू देखते हैं, ये तो पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है ना पूरा वेबसाइट का, वो पूरा का पूरा HTML के ज़रिए ही बना हुआ होता है। HTML जो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, उसका बनाने के लिए पूरा काम आती है। फिर उसके अलावा जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का वो है 5। हम अक्सर देखते हैं ना HTML के ऊपर 5 लिखा हुआ होता है, तो वो HTML 5 जो है वो उसका लेटेस्ट वर्जन है HTML का। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि HTML सीखने के लिए और HTML स्टार्ट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेक्स्ट एडिटर और एक होता है हमारे पास ब्राउज़र, जो कि हमारे अक्सर लैपटॉप्स में, डिवाइसेस वगैरह मोबाइल्स में भी होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर यानी जिसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे HTML की, और ब्राउज़र जिस पर हमारा पूरा आउटपुट डिस्प्ले होगा, यानी पूरा हमारा जो वेब पेज है वो हमारा पूरा डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट एडिटर हमारे पास कौन कौन से और ब्राउज़र्स हमारे पास कौन कौन से हैं। वैसे तो खैर देखा जाए तो टेक्स्ट एडिटर्स और ब्राउज़र्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे ये मैंने आप देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड है एक सबसे पहला, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नोटपैड आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है विंडोज़ कंप्यूटर में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास replit.com है, जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन IDE है, ठीक है। इसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ब्राउज़र्स भी हमारे पास इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। हम एक सफारी होता है एप्पल का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास क्रोम होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसके अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एज होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और है, ये फायरफॉक्स मोज़िला का, ठीक है। तो ये 3 ब्राउज़र हैं। मैं वैसे क्रोम इस्तेमाल करूँगा इस वीडियो के लिए, और IDE जो है मैं रैपलेट इस्तेमाल करूँगा, यानी जो टेक्स्ट एडिटर है। तो रैपलेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इसके अंदर तमाम के तमाम वो शॉर्टकट्स हैं, तमाम के तमाम वो फ़ीचर्स हैं जो कि विजुअल स्टूडियो कोड में हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, इसको आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि यार सर, हमें IDE इस्तेमाल करना है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इंस्टॉल नहीं हो रहा है, VS कोड चल नहीं रहा, या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो उनको मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप रैपलेट का इस्तेमाल करें। रैपलेट एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, ठीक है। रैपलेट पे अकाउंट कैसे बनाना है, ये आप अक्सर बहुत से लोग पूछते होंगे। मेरा वैसे रैपलेट पर अकाउंट कैसे बना हुआ है, मेरा आपको एडवाइस होगी कि आप रैपलेट पे अकाउंट खुद बनाएं, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं खुद बना के दिखा भी दूंगा। तो मैं यहाँ पे अपनी क्रिएट रैपल पे जाऊँगा, ठीक है। तो क्रिएट रैपल पे जाने के बाद फिर मैं यह करूँगा कि अपना टेम्पलेट सर्च करूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पे HTML से सर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आप अगर ऐसा लिखेंगे HTML, तो आपके पास इस जो है आपके पास टेम्पलेट जो है आपके पास आ जाएगी। क्रिएट रैपल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, टाइटल आप चाहे तो कुछ भी दे दें, मैं दे देता हूँ HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। अभी हमारी रैपल क्रिएट हो रही है। जैसे ही हमारी रैपल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास रैपल पूरी बनी बनाई आ गई, ठीक है। और अगर अगर आप VS कोड चला रहे हैं, तो VS कोड पे क्या होता है कि आपके पास रैपल जो है बनी बनाई नहीं आएगी शायद। सॉरी, आपका जो HTML फाइल है वो बनी बनाई नहीं आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इस तरह खाली पेज आएगा, तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालेंगे। उसके बाद फिर करेंगे टैब का बटन जो होता है ना बिल्कुल साइड में, आप वो उसको प्रेस कर देंगे। तो ये पूरी HTML की फाइल जो है आपके पास बन के आ जाएगी VS कोड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना रैपल में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे। ये तो थोड़ा टाइम ले रहा है रीलोड होने का। ये प्राइवेट कनेक्शन को उतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये आप ओपन कर लेगा, तो ये जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसका जो अपना जो आउटपुट है वो यहाँ डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये आपका कोड है पूरा, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पर आपका जो है आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो
हम ये देख लेते हैं कि जो बेसिक टैग्स है HTML के, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ओके गाइस, तो चलें अब हमें नोट्स के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला एलिमेंट जो हमारे पास होता है वो होता है डॉक टाइप HTML। तो देखिए डॉक टाइप HTML क्या होता है, फॉर टेलिंग ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ HTML। HTML के हमारे पास वर्जन्स होते हैं, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो हम अब कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक टाइप ये बताने के लिए होता है ब्राउज़र को। और इसके बाद जो हमारे पास जो होता है वर्ड सॉरी एलिमेंट, वो होता है हमारे पास HTML, ये रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। यानी एक तरीके से मिसाल ले लें कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई शख्स खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम ये नोटिस करते हैं कि उसका नाम क्या है, ठीक है। इसी तरीके से ये डॉक्यूमेंट जो होती है हमारे पास, उसका डॉक्यूमेंट कौन सी किसकी डॉक्यूमेंट है, बस HTML की डॉक्यूमेंट है। तो ये रूट एलिमेंट जो होता है बताने के लिए होता है कि ये HTML की डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं, ये भी हम आगे आगे देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास होता है हेड हेड का टैग, ठीक है। हेड का टैग क्या होता है, कंटेनर ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखिए बात चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी फाइल्स के अंदर, सॉरी हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि हमें लिखनी तो होती है, हमें डिस्प्ले नहीं करवानी होती, यानी वो ब्राउज़र के लिए होती हैं। यानी हम नहीं चाहते कि हमारे पेज पे वो डिस्प्ले हो, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें हेड में लिखनी पड़ती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइटल है, चाइल्ड ऑफ हेड एलिमेंट। अब ये चाइल्ड क्या होता है ये भी हम आगे लगे हम देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बॉडी है, कंटेनर ऑफ कंटेंट, ये मेन चीज़ है, ठीक है। देखिए बॉडी जो होती है ना, बॉडी के अंदर हम अपना सारा का सारा कंटेंट लिखेंगे। हम जो भी पैराग्राफ लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, यानी हम अपने पेज पे जो भी चीज़ हमें डिस्प्ले करवानी होगी, वो तमाम का तमाम कंटेंट, तमाम के तमाम एलिमेंट्स, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान सारा का सारा जो हम काम करेंगे, ठीक है जनाब। अच्छा अब हम देख लेते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, HTML के अंदर। तो देखिए HTML के अंदर हमारे पास दो किस्म के टैग्स होते हैं, एक होते हैं ओपनिंग क्लोजिंग टैग, और होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर हमें ओपनिंग टैग भी चाहिए होता है और क्लोजिंग टैग भी चाहिए होता है। हमें उसे क्लोज करना ज़रूरी होता है, हम उसे क्लोज नहीं करेंगे ना तो वो काम ठीक तरीके से नहीं करेगा, हो सकता है काम करे ही ना, ठीक है। तो इसी तरीके से, और क्लोजिंग टैग लिखने का तरीका क्या होता है, स्लैश के साथ HTML में लिखा, ठीक है, ये एक टैग है, एलि और उसका क्लोजिंग टैग है, और ये पूरा एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है, पूरा जो ओपनिंग क्लोजिंग टैग का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो होता है हमारा एलिमेंट। ये हमारा HTML का एलिमेंट है, ये हेड एलिमेंट है, ठीक है। और ये सारे उसके ओपनिंग क्लोजिंग टैग। इसी तरीके से हेड हमारा ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, टाइटल, बॉडी, H1, ठीक है। एंकर टैग्स जो हाइपरलिंक्स बनाने के लिए होते हैं, बटन, लेबल, और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जो कि ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स होते हैं। उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। इसी तरीके से सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी हमारे बहुत सारे होते हैं, कुछ के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। IMG का टैग हो गया, मेटा टैग हो गया, BR हो गया लाइन ब्रेक करने के लिए, HR हो गया, ठीक है। और इनपुट टैग हो गए, ये सारे के सारे टैग्स हम आगे लगे पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं कि तमाम के तमाम टैग्स कौन से हैं, इनका काम क्या है, ये सारे के सारे हम आगे लगे देखेंगे, हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास एक चीज़ होती है, वो होती है हमारे पास कमेंट्स इन HTML, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में तो कोई चीज़ लिखी, मैं ना ही ये चाहता हूँ कि वो ब्राउज़र उसको रीड करे, ना ही ये चाहता हूँ कि वो डिस्प्ले हो मेरे पेज पे। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए बात अब ऐसा होता है, हमारे पास कोड इतना सारा लिखा हुआ होता है, हम कन्फ्यूज़ रहते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता है कि यार कौन सी चीज़ हमारी क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट लिख देते हैं। और मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कमेंट लिखते किस तरह है। ये इसका बस तरीका लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ चीज़ लिखना चाहता हूँ, दिस ठीक है ना। तो अब ये चीज़ जो है मेरी पेज पर डिस्प्ले नहीं होगी, आप देखिएगा। ये देखिए ये पेज पर डिस्प्ले नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मैंने उसको कमेंट कर दिया, इस चीज़ को मैंने कमेंट कर दिया। जिस चीज़ को हम कमेंट कर देते हैं तो वो चीज़ पेज पे डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है। इन कमेंट्स को मीम वगैरह इन सब चीज़ों को हम देखिए यूज़ करेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ आएगी। अभी बस मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, ठीक है, थियोरेटिकली भी समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया। लेकिन आगे जाके हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा फिर एक चीज़ होती है जो कि मैं आपको बताना भूल गया, वो होती है कमेंट, ठीक है। तो सॉरी टाइटल। टाइटल का हमारे पास क्या काम होता है, टाइटल देखिए
जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारे ऊपर जो क्रोम का जो टैब आ रहा था उसके ऊपर उसका नेम बाकायदा लिखा हुआ होता है, ठीक है। हम यूट्यूब पे जाते हैं तो यूट्यूब का नेम लिखा हुआ होता है, हम फेसबुक पे जाते हैं फेसबुक का नेम हमारा टैब पे लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो आप देखिए यूट्यूब का नेम जब बाकायदा शो हो रहा है ऊपर। तो इसी तरीके से हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ये हमारा वेब पेज है हमारा, अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, मैं कर दूँ माई वेबसाइट, ठीक है, माई वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें एक यूआरएल बना हुआ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको वाई माई वेबसाइट किया, इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर माई वेबसाइट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो क्रोम के टैब के ऊपर जो भी हमें चीज़ शो करवानी होती है वो हम अपना टाइटल के अंदर लिखते हैं, ठीक है जनाब। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप हमने देखी, ठीक है। बेसिक टैग्स देखे एचटीएमएल के, थोड़ा एचटीएमएल को थ्योरेटिकली भी समझा, ठीक है। तो कमेंट्स देखे हमने। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम और चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है कि नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा क्लियरली। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।